अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों आज हमारा ए लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर नंबर 2 है। तो ये ए लेवल्स कंप्यूटर साइंस पेपर नंबर 2 की कुछ टिप्स एंड टेक्निक है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको टोटल 8 पॉइंट्स बताऊंगा, तो मेक श्योर करिएगा कि ये एक एक पॉइंट आप लोग गौर से सुने और इसको कंप्लीटली देखिएगा। बच्चों पॉइंट नंबर 1, यू हैव टू रिवाइज ऑल द कंटेंट। कंटेंट में क्या क्या चीज़ें हैं बेटा? इंसर्ट डॉक्यूमेंट आपके पास आता है। इंसर्ट डॉक्यूमेंट में जो भी बिल्ट इन फंक्शन है सबको आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, सबको रिवाइज कर लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन, लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन, बिट फंक्शन एटसेट्रा। आपको बच्चों कैपिटल लेटर के अंदर कीवर्ड्स लिखने हैं, लाइक इनपुट कैपिटल लेटर में लिखना है, आउटपुट कैपिटल लेटर में लिखना है, फॉर और बाकी जितने भी कीवर्ड्स हैं यू हैव टू राइट इन द कैपिटल लेटर। फिर बेटा फोर्थ है वेरिएबल कैसे यूज़ होता है, कांस्टेंट कैसे यूज़ होता है, एरेज का क्या कॉन्सेप्ट है। फिर सेवेंथ है डेटा टाइप। फिर आईडीई और उसके फीचर्स क्या हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस कितने टाइप्स की होती है, टेस्टिंग मेथड्स कितने टाइप के होते हैं, प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिर इसके 3 मॉडल होते हैं, वाटरफॉल मॉडल, आइटरेटिव मॉडल, रेट मॉडल। फिर बेटा लीनियर सर्चिंग कैसे काम करती है, लीनियर सर्च का कोड क्या होता है। फिर बेटा बबल सॉर्ट होता है। अच्छा, बबल सॉर्ट 1D एरे में भी और 2D एरे दोनों की वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है। एंड देन बेटा हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप और उसके ऑपरेशन के, स्टैक कैसे काम करता है, क्यू कैसे काम करता है, लिंक लिस्ट कैसे काम करता है। फिर बेटा डिटेल में आपको टेक्स्ट फाइलिंग को देखना है। टेक्स्ट फाइलिंग के सारे लेक्चर मेरे अवेलेबल हैं। टेक्स्ट फाइल में भी बेटा बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती है कि किस तरीके से आप टेक्स्ट फाइल में डेटा स्टोर करवाते हो फ्रॉम योर प्रोग्राम टू द टेक्स्ट फाइल, और किस तरीके से टेक्स्ट फाइल से डेटा निकाल के अपने प्रोग्राम के अंदर एक्सट्रैक्ट कर दो। तो बेटा ये पूरी 20 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को लाजमी रिवाइज कर लेने चाहिए थे। अगर आपने नहीं करे, कोई पॉइंट रह गया है, तो आप लोग लाजमी इसको रिवाइज कर लें। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बेटा आपने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के बारे में बड़ा सुना है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का मतलब होता है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जो सबसे लास्ट में आता है। बेटा करना है क्या, आपको ये करना है कि जब भी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो आता है उसमें आपको 15 मिनट्स तक अपने पेन और जो भी आपका राइटिंग पेन है उसको आपको यूं करके रख देना है और 15 मिनट तक उस सवाल को, उस सिनेरियो को सिर्फ रीड करना है और उसके ड्राफ्ट बनाना है। बच्चों मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि आपको लास्ट पेज पे क्या बनाना है, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट इज़ अ रफ वर्क जिसमें आपको पैरामीटर्स को देखना होता है, जिसमें आपको मॉड्यूल्स के बारे में देखना होता है, जिसमें कौन सा पैरामीटर आ रहा है और फिर वो फंक्शन बनता है या प्रोसीजर है, लिखा हुआ होगा ना। अगर रिटर्न करेगा तो फंक्शन, अगर रिटर्न नहीं करेगा तो प्रोसीजर, पैरामीटर की डेटा की टाइप क्या है। तो आप 15 मिनट तक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी कोड नहीं लिखेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, उसका लास्ट पेज पे पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 ड्राफ्ट बनाएंगे। ठीक है, ड्राफ्ट बनाने के बाद भी आप कोड डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, आप पेंसिल उठाएंगे, पेंसिल उठा के आप उसका सूडो कोड लिखेंगे और सूडो कोड लिखने के बाद जब एक दफ़ा पूरा पेंसिल से सूडो कोड लिख लेंगे तो फिर तीसरे स्टेप पे आएंगे। तीसरे स्टेप में आप उसी सूडो कोड को, अगर उसमें कोई एरर है तो उनको रिमूव करके पूरा कंप्लीटली फेयर कर देंगे। अब फेयर करने के भी 2 तरीके हैं, या तो तुम उसके ऊपर पेन चला दो और फिर पेंसिल से मिटा दो, या उसी पेंसिल को ज़रा डार्क कर देना। डार्क इसलिए कर देना ताकि आपके पेपर के ऊपर क्लियर इंस्ट्रक्शन होती है कि आपको डार्क पेंसिल को यूज़ करना है। तो क्या बोला मैंने कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जब भी सवाल आएगा तो आपको 3 काम करने हैं। नंबर 1, 15 मिनट तक सिर्फ सवाल को रीड करना है और सिनेरियो के साथ साथ उसका ड्राफ्ट बना लेना है। नंबर 2, सूडो कोड का जो भी तुमने ड्राफ्ट बनाया है उसको पेंसिल से करना है 2 दफ़ा, है ना। पहले ड्राफ्ट, फिर पेंसिल से, और फिर पेंसिल से के बाद आपको उसको पेन से पूरा का पूरा फेयर करना है, इन केस कोई वेरिएबल या कोई पॉइंट आपका रह गया हो तो। ठीक है, तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग आसान है, बस ये 3 स्टेप मेरे फॉलो कर लेना। क्या स्टेप है, दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। 15 मिनट तक कोई भी सवाल उस मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का हमें क्या करना है, रीड करके सिनेरियो के साथ ड्राफ्ट बनाना है लास्ट पेज पे, जो आपका रफ पेज होता है। फिर उसको आपको पेंसिल से पूरा सूडो कोड लिखना है, फिर उसका बेटा आपको क्या लिखना है, पेन से उसको फेयर करना। अब आप लोग बोलोगे सर वीडियो के कमेंट के अंदर उतना टाइम होगा। बेटा टाइम पेपर 2 में कभी भी कम नहीं पड़ता। जिसको आता है वो यूं कर लेता है, जिसको नहीं आता वो यूं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल जाता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, क्योंकि हमारा पेपर होता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। बच्चे कहते हैं वाह मैं पूरी रात जाग के पढ़ूंगा, सुबह उठूंगा, बस मैं सोऊंगा नहीं, पूरी नींद कुर्बान करूंगा, सुबह उठ के एग्जामिनेशन हॉल में जाऊंगा। और जब बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में जाता है तो आपको नींद आ रही होती है। जब आपको नींद आ रही होगी तो बेटा आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पॉइंट नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है
वो ये है कि आपको एक बेहतरीन किस्म की नींद लेनी है। आपको मेक श्योर करिएगा कि आप 8 या 6 घंटे की नींद लें, और जब आप एग्जामिनेशन रूम में जाएं तो अपना मूड अच्छा रखिएगा, अपनी वाइब अच्छी रखिएगा। ये नहीं कि आप बस ऐसे जा रहे हैं, आंखों में नींद है। बेटा जब आपकी आंखों में नींद होगी, आप खुद भी इतने मैच्योर हो, जब आपकी आंखों में नींद होगी, आप पूरी रात जाके जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो आप एक नई प्रॉब्लम पे फोकस ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके बस आपकी आंखों में नींद होगी, आप बस सो रहे होगे। तो बेटा ये नहीं करेगा। टेक अ गुड स्लीप एट लीस्ट 6 आवर। ठीक है, मैं तो कहता हूँ आराम से सो जाएं और बस सुबह उठिएगा अगर आपकी तैयारी। पॉइंट नंबर 4, बेटा आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने ईयरली पास पेपर लाजमी कर ली है। अगर आपने ईयरली पास पेपर नहीं करे तो एटलीस्ट आपको 2 साल के 6 पास पेपर, 6 और 6 12 पास पेपर तो लाजमी करें। अब वो कौन कौन से 12 पास पेपर हैं आइए मैं बताता हूँ। देखिए, मई जून 2023 के सारे पास पेपर, अक्टूबर नवंबर 2023 के सारे वेरिएंट के पास पेपर, मई जून 2022 के सारे वेरिएंट के ईयरली पास पेपर, और अक्टूबर नवंबर 2022 के सारे ईयरली पास पेपर। तो टोटल ये 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 पास पेपर हुए। ये तो बेटा आपको करके जाने तभी आप एलिजिबल हो। अगर आपने ये 12 पास पेपर नहीं करे तो बेटा बहुत तकलीफ होने वाली है, तो ये तो लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है, 5वां पॉइंट, बेटा क्योंकि आज जुम्मे का दिन है तो जुम्मतुल मुबारक दिन है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सब एक बाबरकत दिन पे जाएंगे और पेपर देंगे और अल्लाह पाक से दुआ करके जाएगा। बेटा जुम्मे की नमाज जो होगी और जो आप लोगों का पेपर की टाइमिंग है वो तकरीबन सेम है, यानी कि 2 बजे आपका पेपर की टाइमिंग है। तो बेटा आप लोग अपने घर की मस्जिद में नमाज अगर पढ़ेंगे, यानी कि घर की जो एरिया की आपकी जो मस्जिद होगी उसमें अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी फिर ट्रैवलिंग में बहुत मसला होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जहाँ भी आपका कैम्ब्रिज का सेंटर है आप वहीं पर ही कोई नियरेस्ट मस्जिद देखें और वहाँ पर नमाज पढ़ें। वहाँ पे नमाज पढ़ के होगा क्या कि जब आप वहाँ नमाज पढ़ेंगे और नमाज पढ़ के फ़ौरन से एग्जामिनेशन हॉल में आ जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई टेंशन नहीं होगी और कोई रिस्क भी नहीं होगा। तो मैंने क्या कहा कि आपको जुम्मे की नमाज कहाँ पढ़नी है, जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर हुआ है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आ बेटा 6 पॉइंट आपका ये है कि आपको फुल कॉन्फिडेंस से जाना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस इज द की। अगर आप जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में एकदम मुझे तो कुछ भी नहीं आता, हालांकि आपने सब पढ़ा हुआ है, फिर भी यार मेरे से नहीं हो पाएगा, पेपर बहुत मुश्किल आएगा, तो बेटा फिर तो आप कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि आपको खुद अपने आप पे भरोसा नहीं है। फुल कॉन्फिडेंस से जाना है। आप लोग सराकिब के स्टूडेंट हो, देखते हो मैं कितनी कॉन्फिडेंस से पढ़ाता हूँ, तो आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, आपके अंदर तो डबल कॉन्फिडेंस आना चाहिए। सही है, तो आप लोग, मुझे आप पे पूरा भरोसा है और आप लोगों को भी अपने आप पे भरोसा है। तो बेटा हम लोग जो है, हम सब का भरोसा किस पे, अल्लाह ताला पे। तो बेटा जब हमें अल्लाह पे भरोसा है और हमने पूरी मेहनत करी, तो बेटा जब हमने मेहनत करी है, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, रिजल्ट देने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो बेटा आप लोगों को कॉन्फिडेंस रहना है और एग्जामिनेशन हॉल में जाते हुए मूड अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जितना पढ़ना था पढ़ लिया, बहुत पढ़ा है आप लोगों ने, मुझे पता है आप लोगों ने बहुत पढ़ा है। तो फुल कॉन्फिडेंट होके फुल चौड़े में जाना है कि भाई हमें सब आता है, पेपर को फोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा 7 पॉइंट ये है कि सबसे ज़रूरी काम, जो अब मैं वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट काम पता है पेपर में मार्क्स किसके आते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट काम वो ये होता है, जो मैं खुद क्लासेस में भी देखता हूँ, वो ये होता है कि जब सवाल आता है ना तो आप लोग बहुत जल्दी में होते हैं। सवाल देखा, ओ ठक ठक ठक, नहीं ये नहीं करना। ये सब में होता है, हम में भी था। जब सवाल आए ना, पेशेंस। पेशेंस क्या है बेटा? आपको रुक जाना है, आपको वो सवाल पढ़ना है। एक सवाल को बेटा 2 दफ़ा रीड करना। क्या कह रहा हूँ मैं? एक सवाल को 2 दफ़ा रीड करना। रीड करने के बाद पूरा सवाल यहाँ से समझना, समझने के बाद जब श्योर हो जाओ उसके बाद फिर आंसर लिखना शुरू करना। फ़ौरन से नहीं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि भाई वो मिड लगा दो, मॉड लगा दो, तो आपने वो फ़ौरन से आंसर निकाला, बस आगे बढ़ गया, ये तो मुझे बहुत अच्छा आता है। वो वाला काम नहीं करना है। आराम से, तहम्मुल से, बहुत टाइम है आपके पास, फोकस रहना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला पॉइंट नंबर 7 में कि आपको 2 दफ़ा सवाल को रीड करना है, जहां पर फंक्शन प्रोसीजर का सवाल आए ड्राफ्ट बनाना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात फोकस रहना है। बेटा खुदा के वास्ते उस 2 घंटे में, एग्जामिनेशन हॉल में जो 2 घंटे होना, उसमें अपना सारा दिमाग उस पेपर पे लगा देना, ना कि इधर उधर की कोई ख्याल आ रहे। अभी से अपने आप को तैयार करो। और वो तैयारी कैसे होगी? अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो। ठीक है, और कोशिश करना कि सुबह किसी से भी ना मिलो, किसी भी दोस्त वगैरह से ना मिलो, कोई फजूल की गैदरिंग, कोई फजूल का टीवी शो वगैरह ना हो, कुछ भी ना हो। ठीक है, सुबह आप उठो, जाओ, पेपर दो और फुल फोकस रहो।
आपका पेपर 2 जितना फोकस होगा उतनी प्रॉब्लम तुम्हें समझ आएगी और उसको सॉल्व करने के बिल्कुल करीब से करीब तर आ जाओगे। भाई किसी ने नहीं बोला कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अगर 7 मार्क का सवाल आ रहा है तो तुम्हें 7 मार्क ही लेना ज़रूरी है। अगर मुझे पता है पेपर मुश्किल आता है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मुश्किल होती है, तो आप क्या करोगे? आप बिल्कुल करीब से करीब तक पहुँच जाओ ना। आप 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का या एग्जामिनर से 7 में से 4 मार्क्स, 5 मार्क ले लिए, बाकी पूरा पेपर आपका अच्छा हो जाएगा। तो वो पेपर कैसे अच्छा होगा? फोकस से। तो सारा गेम किसका है बेटा? फोकस का। एंड लास्टली बेटा पॉइंट नंबर 8, बिलीव ऑन योरसेल्फ। आपको अपने आप पे बिलीव करना होगा बेटा। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे यार नहीं पेपर मुश्किल आएगा। बेटा पेपर मुश्किल नहीं आता, पेपर उनके लिए मुश्किल आता है जिसने पूरे साल नहीं पढ़ा। अगर आपने पूरे साल पढ़ा है तो बेटा पेपर मुश्किल नहीं आएगा। मैंने ऊपर आपको कंटेंट बता दिया, इन कंटेंट को आपने रिवाइज किया हुआ है और मैंने आपको क्या बताया कि एटलीस्ट 12 ईयरली पास पेपर आपने करे हुए हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग आपने की हुई है। तो बेटा मुश्किल नहीं आता, सिर्फ क्या है अपने पे भरोसा रखना है और फोकस रखना है। जब भी सवाल आएगा ना तो उस सवाल को 2 दफ़ा पढ़ना है, ड्राफ्ट बनाना है, फिर अटेम्प्ट करना है। सवाल को 2 दफ़ा पढ़ना है, ड्राफ्ट बनाना है, अटेम्प्ट करना है और भरोसा रखना है। और बेटा नमाज पढ़ के जाना, फजर की भी और जुम्मे की नमाज सेंटर में। बेटा यकीन जानो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा है कि हम सब ने बहुत मेहनत करी है और हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। तो बेटा जब हमने मेहनत करी है तो इसका सिला हमें अल्लाह पाक देगा। इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला मेरे सब बच्चों का ए ग्रेड ला दे। मेरे सब बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, अल्लाह पाक मेरे सारे बच्चों का ए स्टार आ जाए। आमीन आमीन आमीन।